स्वागत है आपका। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था प्रथम स्थान के स्वरों का निर्धारण कैसे किया जाता है। आज हम उसी को दोहराएंगे और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो देख लेते हैं हम थोड़ा सा। एक बार हमने पढ़ा था आ और औ का निर्धारण, कैसे रेखाक्षर बनेंगे, कैसे रेखाक्षरों पर ये स्वर लगाए जाते हैं, इसके बारे में पढ़ा था हमने। पहला रूल इसमें था, यदि शब्द के पूर्व या पश्चात प्रथम स्थान के स्वर आ औ ध्वनित हो तो उन्हें हम क्या करेंगे, आधा रेखा से ऊपर बनाएंगे। उसकी कंडीशन क्या होगी, कैसे वो बनाए जाएंगे, कहाँ पे वो बनाए जाएंगे, कैसे ये स्वर उन पे लगाए जाएंगे, इसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम तो इसी क्रम में थोड़ा आगे देखेंगे। माना मेरे पास है शब्द है जाता। अब जाता जो शब्द बना, इस पे ज के पूर्व तो आए नहीं, पर पश्चात में आ का स्वर आया तो ज बनेगा लाइन से ऊपर त। ज के बाद आया आ, ये लगा, और त पे आ की मात्रा ये लगा। अब आप ये सोचेंगे कि यहाँ पे क्यों लगाया, ये यहाँ पे क्यों लगाया। इसे एक बार हम दोहरा देते हैं। हमने बताया था किसी भी रेखाक्षर के, चाहे वो रेखाक्षर आगे के हो, उसके होते हैं 3 स्थान। माना नीचे से ऊपर के लिए 1 2 3, या ऊपर से नीचे के लिए है तो 1 2 3। 3 इसके स्थान हो गए, और इसके भाग होते हैं 2। भाग कितने हो गए, 2 स्थान हो गए। स्वरों के स्थान होते हैं 3 और भाग होते हैं हमारे पास इसके 2। तो ये जहां से स्टार्ट हुआ, ये हो गया इसका पूर्व और ये हो गया इसका पश्चात। इसका हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चात, इधर हो गया पूर्व और ये हो गया पश्चात। इसी क्रम में देखेंगे हम, अगर पूर्व में 3 स्थान है स्वरों के तो पश्चात में भी कितने होंगे, 3 होंगे। जहां से शुरू होगा प्रथम, मृदु और लास्ट थर्ड, तीसरा। ऊपर से शुरू हो रहा है, एक स्थान हो गया, बीच में 2, लास्ट में 3, इनके स्थान हो गए। अब हमने बात की थी कि जो आ और औ आते हैं, ये प्रथम स्थान के स्वर होते हैं। ये कहाँ लगाए जाएंगे, प्रथम स्थान पे, यानी कि यहाँ पे जो भी स्थान आएंगे यहाँ पे लगाए जाएंगे, यहाँ पे। ठीक है, तो ज बन गया। नॉर्मली से अगर ये ज न होता तो ज का कोई स्वर नहीं, तो ज ऊपर से नीचे को आया और न बन गया, नॉर्मली ऐसे बन गया। पर इस पे अगर मेरे पास आ गया यही शब्द आ गया जान, ज पे आ की मात्रा आ गई, यानी कि ज प्लस आ की मात्रा है प्लस न, यानी कि ज के बाद पश्चात है कि आ की मात्रा। ज है अधोगामी, ज बन गया, न आगे के लिए चला गया। और ज के बाद है तो ज के पूर्व इधर हुआ इस साइड और पश्चात हुआ इधर, तो ज के बाद इधर लगा देंगे जान, हो गया। इसी क्रम में एक दो और देख लेते हैं हम। जैसे मेरे पास आ गया चाल, तो ज ऊपर से नीचे हो गया, लाइट में ल ऊपर हो गया, चाल। इसी क्रम में मेरे पास आ गया भाला, तो भ बन गया, ल ऊपर को, भाला। ठीक है, इसे हम दोहराएंगे। पिछली वीडियो को देखेंगे, उसमें समझा रखा हमने कि कैसे कौन सा स्वर कहां पे लगाएंगे और कैसे शब्द बनेंगे हमारे। अब इसी क्रम में इसका हम सेकंड नियम करेंगे, दूसरा नियम पढ़ेंगे। ये वाला जो नियम था, यदि शब्द का प्रथम रेखाक्षर अधोगामी के पूर्व या पश्चात प्रथम स्थान के स्वर आ औ ध्वनित हो तो उसे हम क्या करेंगे, आधा रेखा के ऊपर से बनाते हुए नीचे की ओर लाएंगे और बाकी रेखाक्षरों को आपस में जोड़ देंगे। अब इसके पश्चात जो इस पे स्वर संकेत चिन्ह होगा उसे उसके निर्धारित स्थान पर लगाकर दर्शाएंगे। इस टाइप में हमारे पास सेकंड रूल आ गया, यदि शब्द का प्रथम रेखाक्षर ऊर्ध्वगामी हो। ऊर्ध्वगामी क्या होता है हमारे पास, जो नीचे से ऊपर की ओर उठता है, यानी कि अपवर्ड, ऊर्ध्व दिशा में ऊर्ध्वगामी, नीचे से ऊपर की ओर। यदि शब्द का प्रथम रेखाक्षर ऊर्ध्वगामी आए तथा उसके पूर्व या पश्चात प्रथम स्थान के स्वर आ और ध्वनित हो तो वो रेखाक्षर क्या होगी, ये बेस लाइन यानी कि आधा रेखा से बनाते हुए ऊपर की ओर ले जाएंगे, आधा रेखा को टच नहीं करेगा। जैसे मेरे पास आ गया रात। अब इस क्रम में क्या गया, वहां पे आ की मात्रा, तो र गया ऊपर को, तर, रात। इसी क्रम में आ गया याद, य बना, द बना, य के बाद है द बन गया। इसी क्रम में हमारे पास और है आहट,
बन जाएगा हट, आ गया ऊपर को आया हट। ठीक है, इसी क्रम में हम और बना देते हैं आयत, यह बना ता नीचे को आ गया आयत। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, जो प्रथम रेखा अक्षर है हमारे पास, इसके पूर्व और पश्चात प्रथम स्थान के स्वर ध्वनित हो रहा है। तो इसे हम बेस लाइन से ऊपर की ओर बनाएंगे, यानी कि बेस लाइन पर टच नहीं करेंगे, बेस लाइन को छोड़ते हुए ऊपर की ओर बनाया जाएगा, इस पर टच नहीं करेंगे, बाकी रेखा अक्षर को आपस में जोड़ देंगे, जो जहां जा रहा है उस समय अभी कोई मतलब नहीं होगा। दूसरा नियम हो गया। इसी क्रम में तीसरा नियम हमारे पास जो है, यदि शब्द का प्रथम रेखा अक्षर अग्रगामी हो, अग्रगामी यानी कि फॉरवर्ड, जो भी रेखा अक्षर आएगा अग्रगामी आएंगे, उसके पूर्व या पश्चात प्रथम स्थान के स्वर ध्वनित हो, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, हम जितने भी रेखा अक्षर होंगे सब हम क्या करेंगे, बेस लाइन से ऊपर बनाएंगे। जैसे मेरे पास आ गया आम, म से पहले क्या आ, म बनाया आम। अब इसी क्रम में आ गया मेरे पास माना, तो म पा की मात्रा म ना। इसी क्रम में आ गया हमारे पास नाम, ना म, ये बन जाएंगे। इसी क्रम में एक आधार बना देते हैं, एक आधार बना देंगे हम, माना आ गया मेरे पास मा न क, तो म पा की मात्रा है, लाइन से ऊपर बनेगा, बाकी इस पे जुड़ जाएंगे मानक। इसी क्रम में आ गया मेरे पास गाना, ग डार्क बन जाएगा ना, गाना। तीन रूल हो जाएंगे हमारे पास। तो जितने भी ये रेखा अक्षर बन रहे हैं लाइन से ऊपर बन रहे हैं, क्यों, इसमें हमारे पास आ औ ध्वनित है। जिस भी रेखा अक्षर में हमारे पास ये ध्वनित हो रहे हैं वो हम क्या करेंगे, बेस लाइन से ऊपर बनाएंगे। और कहां पे कौन सा रेखा अक्षर बनेगा इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था आपको, आप उन्हें जरूर देखिए। हम लगातार बता रहे हैं आपको कि कौन सा रेखा अक्षर कहां पर बनेंगे। एक बार हम पीछे वाला देख लेते हैं थोड़ा सा। ये वाला था जो हमारे पास, ये वाला, ये कहां से आया था हमारे पास, देखो मैंने बोला किसी भी रेखा अक्षर के कितने स्वरों, रेखा अक्षर पर स्वरों के कितने स्थान होंगे, 3 होंगे। जैसे एक बार दोबारा देख लेते हैं, माने ये रेखा अक्षर म वाली होगी, तो रेखा अक्षर इस पे स्वरों के कितने स्थान होंगे, 3 होंगे। देखो स्टार्ट पहला, बीच में दूसरा और लास्ट में तीसरा। माने ये रेखा अक्षर ऊपर से नीचे को है, अधोगामी जिसे बोलते हैं, पहला, बीच में दूसरा, लास्ट में तीसरा। माने ये वाली रेखा अक्षर है, पहला, दूसरा, तीसरा। ये क्या हो गया, इसके स्वरों के स्थान हो गए रेखा अक्षर पर 3। कितने, 3। ठीक है, अब इसके हम भाग देखेंगे, भाग यानी कि कितने पार्ट होते हैं। जैसे कोई भी सिक्का होता है उसके 2 पहलू होते हैं, एक हो गया हेड, एक हो गया टेल, हर सिक्के में होंगे। वैसे इसके जो भी रेखा अक्षर होंगे उसके क्या होंगे, 2 भाग होंगे हमारे पास। तो एक भाग हो गया पूर्व और इसी में सेकंड भाग हो गया पश्चात। तो ये पूर्व और पश्चात समझना में आपका से देखना है कितने भाग होते हैं। और जब पूर्व में 3 है तो पश्चात में भी तो 3 होंगे, जब पूर्व में 3 है पश्चात में भी 3 होंगे, 1 2 3। ठीक है, बहुत सारों को क्या हो जाता है कि रेखा अक्षर पहचानने में दिक्कत होने लग जाती है, कौन सा रेखा अक्षर का है, कौन सा गा है, कौन सा खा है। उसके बाद मैंने पहले बताया था कि अगर रेखा अक्षर का हो तो लाइट बनेगी, धीरे धीरे आगे जाके हम लाइट और डार्क को भूल जाते हैं। इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि हम शब्दों के आधार पर आपस में शब्दों को जोड़ लेते हैं और कौन सा शब्द कैसे बना उसके बारे में हम जानकारियां प्राप्त कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि कहां से कैसे बनेगा। माना जैसे मैंने पहले बताया था, कोई शब्द है कमल, अब मैंने क बन गया, म बन गया, ल बन गया। तो अगर मेरे को इसमें डाउट हो रहा है कि अगर ये क है या ग है, ठीक है, अब मैंने पहले आगे वाले को देखा मल, गमल, गमल तो कोई शब्द होगा नहीं, तो हम इसे डिडक्ट कर लेंगे, ऑटो करेक्ट कर लेंगे, कमल। ठीक है, इसी क्रम में जैसे मेरे पास बन गया ये बन गया, माना मैंने ये, तो ये या तो ब होता है या तो प होता है। डार्क में हो गया ब, लाइट में प, बदल। अब प होगा तो पदल, ऐसा कोई शब्द नहीं होगा, या फिर पतल, या तो पाताल होगा, पतल तो होगा नहीं। तो इसी आधार पे हम बदल इसको ऑटोमेटिक डिडक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसके लिए हमें रेखा अक्षरों का अभ्यास करना है। जितनी ज्यादा बार हम रेखा अक्षरों का अभ्यास करते हैं उतनी क्लियर हम इसे बना पाएंगे। एक बात बहुत सारे बोलते हैं कि ये रेखा अक्षर बनाने में थोड़ी दिक्कत हो रही, कैसे बनेंगे,
इनका अभ्यास किया जाएगा। देखिए आपको एक बात पहले भी पता होगा, जब हमने अ बनाना सीखा था, क बनाना सीखा था, म बनाना सीखा था, तो कैसे बनाया था हमने? पहले ये कि हमने म के लिए पहले ये किया, फिर ये किया, ये किया, फिर ये लगाया। इतनी लंबी इसकी प्रोसेसिंग है, बनाने में कितना टाइम लगा, कैसे हमने ये किया, काफ़ी टाइम लगा। अब हमारे पास शॉर्ट हैंड में बहुत आसान है, ये हो गया। इसी क्रम में हमने क बनाना जब सीखा था, तो पहले किया हमने ये किया लाइन, उसके बाद किया हमने ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया। अब देखो कितना सारा समय अपना बर्बाद किया हमने इसमें, कम से कम 2-3 सेकंड लग जाते हैं। और इसी क्रम में हमारे पास जो क बनता है लाइट में एक ही बार में मिल जाता है क हल्का। ठीक है, तो शॉर्ट हैंड आसान है, थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए। इसका अभ्यास जितनी ज़्यादा बार हम अभ्यास करेंगे उतना ही क्लियर हम इसे कर पाते हैं। जितनी ज़्यादा बार अभ्यास करते रहेंगे, ये इसमें सिर्फ एक ही चीज़ है, अभ्यास, अभ्यास और अभ्यास। इससे क्या होता है कि एक तो हमारे रेखा अक्षर क्लियरली बनेंगे, साफ बनेंगे, पहचानने में दिक्कत नहीं होगी, डिडक्ट करने में दिक्कत नहीं होगी। दूसरा ये है कि हमें जितनी ज़्यादा बार हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतनी तेजी से हम लिख पाते हैं, क्योंकि हमें लिखना होता है 1 मिनट में लिखना होता है, हमसे 80 से और 100 शब्द के बीच में लिखना होता है। अगर हम प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे इसकी, तो तब ये थोड़ा सा हमें कठिन महसूस होने लग जाती है, आसान नहीं लगता। तब हम इसके होते हैं बीच में से बहुत सारे बच्चे ऐसे छोड़ देते हैं बीच में से। किसी को क्या होता है कि 4 महीने किया, नहीं आया समझ में, फिर 2 महीने छोड़ दिए, फिर 5वें महीने से दोबारा करना है, एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो क्या होता है उस अंतराल में जितना भी होता है उसके दिमाग से वो लगातार हटता रहता है। तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस क्या होता है, जैसे एक बार किया उसकी प्रैक्टिस दोबारा। वो माना लाइन होती है, अगर आप जैसे लाइन है आप लाइन डाल दो, ये सीधे लाइन खींचनी है। पहले दिन आप करोगे ये, दूसरा दिन फिर ये, तीसरे दिन ये, तो चौथे दिन आप जब करोगे तो सीधी लाइन सीधी होने लग जाती है धीरे धीरे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस, वैसे सर्किल का भी है। हम जैसे कोई सर्किल बनाते हैं, ये कर दिया, ये कर दिया ऐसे, फिर ये कर दिया ऐसे। तो जैसे जैसे हम करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, सर्किल उतना ही अच्छा बनता जाता है। इसी क्रम में क्या होता है कि हमें क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस शॉर्ट हैंड की जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छा हम सर्किल भी या जो भी हम इससे रिलेटेड चीज़ होते हैं वो बना पाते हैं। अब तुम्हें एक चीज़ मैंने पहले बताया था, आशुलिपि होती क्या है। आशुलिपि को समझना पहले सबसे जरूरी बात है। आशुलिपि होते हैं कोई भी मुख से डिक्टेशन बोली जा रही है, कुछ भी बोला बोला जा रहा है, या कोई मैटर बोला जा रहा है, कुछ भी, किसी भी चीज को हम कम से कम समय में त्वरित लेखन जो होता है या तात्क्षणिक लेखन जो होता है, शीघ्र लेखन जो होता है, वो हमारे क्या होता है आशुलिपि। आशु यानी कि शीघ्र, तत्काल, तुरंत। लिपि यानी लिखना, किसी भी चीज को कम समय में लिखना और ज्यादा से ज्यादा शब्द लिखना, क्या हो गया आशुलिपि हो गया। सिंपल सी भाषा में बोलने समझाने के लिए, बाकी इसकी डेफिनेशन अलग अलग हिसाब से होती है। अब जो रेखाक्षर होते हैं, जो रेखाक्षर बनते हैं, ये क्या होते हैं इसके बारे में बताया था आपको। ये होते हैं ज्यामितीय प्रारूप के द्वारा बनते हैं। ज्यामितीय प्रारूप क्या हो गया, हमारे पास सर्किल हो गया और एंगल हो गया, यानी कि कोण और वृत्तों के मेल से जो भी बनाया जाता है उसमें ये रेखाक्षर बनाया जाता है। ठीक है, अब रेखाक्षर जब बनाया जाता है, तो जब रेखाक्षर जुड़ते हैं तब हमारे पास क्या बनते हैं, शब्द बनेंगे। इसी के आधार पर हम इनको यूज करेंगे, इनका स्वरों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और इसमें एक चीज और भी बताया था, थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। हमारे पास क्या होता है, इनमें 10 स्वरों का प्रयोग करते हैं। आशुलिपि में कितने स्वरों का प्रयोग करते हैं, 10, जिसमें से होते हैं 5 हर्ष स्वर, 5 होते हैं हर्ष स्वर। अब ये हर्ष स्वर होते क्या है, पहले से समझ लेते हैं। हर्ष स्वर होते हैं जो मूल स्वर होते हैं, जिनको जिनका उच्चारण करने में कम समय लगता है, यानी कि कम से कम समय बोलते हैं, यानी कि कम खींचकर बोला जाता है। जैसे हो गया अ में हमने जोर नहीं लगाया, हल्का सा बोल दिया। फिर हो गया ई, ठीक है, फिर हो गया उ, फिर हो गया ए, फिर हो गया ओ। अब इसी क्रम में होते हैं दूसरे, होते हैं 5 होते हैं हमारे पास, 5 ह्रस्व हो गए, तो 5 होते हैं दीर्घ। अब जो दीर्घ स्वर होते हैं वो ह्रस्व से मिलके बने होते हैं। ठीक है, क्योंकि ह्रस्व हो गया मूल स्वर, मूल स्वर के बाद आते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या हो गया हमारे पास, जैसे अ से बना आ, ई से बना ई। अब देखो दीर्घ में क्या होगा, हम लोग खींच कर बोल रहे हैं, उनको बोलने में हमारे पास ज्यादा समय लग रहा है। ज्यादा समय लगेगा तो हम उसे क्या करेंगे, उतना ही खींच कर बोलेंगे, और वो बनेगा आशुलिपि में। उसका जो हम डिनोट करते हैं, जो उसको दर्शाते हैं, वो डार्क से दर्शाते हैं, और हर्षों को दर्शाएंगे हम हल्के से। तो हमारे पास 5 हो गए हर्षों और 5 हो गए दीर्घ। इन दोनों के मेल से बनते हैं सारे रेखाक्षरों पर स्वरों का प्रयोग किया जाता है। अब स्वरों के प्रयोग की मैं एक बात दोबारा दोहरा देता हूँ। स्वरों का जो प्रयोग किया जाता है वो रेखाक्षरों के 3 स्थानों पर किया जाता है।
प्रथम, द्वितीय और तृतीय, ठीक है। और दो भागों में किया जाता है, यानी पूर्व और पश्चात। हर जो भी कई बार हमारे पास शब्द आते हैं जिसके पूर्व में भी स्वर ध्वनित होता है, पश्चात में ध्वनित स्वर होता है। जैसे हमारे पास आ गया आता। अब इस कंडीशन में क्या होगा, अ से पहले भी आ है, त के बाद भी आ है। जैसे आजा, इसमें भी क्या होगा हमारे पास, ज से पहले आ है, ज के बाद भी आ है, ठीक है। जैसे आपातकालीन, तो आपात में क्या हो गया, और से प से पहले भी आ है, प के बाद भी आ है। इस कंडीशन में हमें उसे लाइन से ऊपर बनाना पड़ेगा, और कैसे बनाए जाएंगे इसके बारे में आपको दूसरी वीडियो में बताया जाएगा। इन जो 3 नियमों के बारे में जो पहले भी समझाया था, इनके बारे में आपको दोबारा से बताया जाएगा। समझना, प्रैक्टिस करना, और सबसे मेन बात यह है कि आपको जितने भी पूर्व में हमने रेखाक्षरों को मिलाने के नियम किए थे, कैसे उनको मिलाया जाता है, उसके बारे में अगर जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको पहले भी बोला मैंने, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी आसान हमें लगता जाएगा।